साहब एक और व्यू यहाँ पे ले लेते हैं। केईसी इंटरनेशनल के एमडी रमेश चांडक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चांडक साहब, कैपिटल गुड्स सेगमेंट खासतौर पे जो हम देख रहे हैं कि सालाना ग्रोथ 36% के मुकाबले केवल 12% की मार्च के लिए नजर आई है। कैसी रफ्तार आप देख रहे हैं और क्या अनुमान है आपका अगले क्वार्टर के लिए? देखिए, कैपिटल गुड का जो बढ़त आई है वो कम है, ये पक्की बात है। लेकिन अगर ओवरऑल फिगर देखते हैं अपने, तो आईआईपी नंबर्स पहले से बहुत अच्छे हैं। जो ट्रेंड चेंज हुई है, तो एक्चुअली इसको अपन ने पॉजिटिव लेना चाहिए। और ये देखते हैं कि हर एक सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे ओवरऑल जनरल हो, आईआईपी नंबर्स जो भी अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर आए हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छी ट्रेंड है। इसमें अभी तक के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, आरबीआई ने जो बढ़ाया है, उसका इम्पैक्ट पूरा आया नहीं है। लेकिन अगर अपन ओवरऑल अगर सारी दुनिया में देखते हैं कि क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे मेरे ख्याल से काफी अच्छे नंबर है और इसको अपन ने पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन क्या पाइपलाइन में जो ऑर्डर्स हैं या इस क्वार्टर के लिए, अगले क्वार्टर के लिए जो आपकी अंदाजा है अलग अलग सेक्टर्स और खास तौर पे पावर सेक्टर से जहां आप सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, क्या वो सुधरा है? देखिए, वैसे भी देखो, इस पिछले 2 महीने में काफी ऑर्डर्स आई है और ये जनरल टेंडेंसी है कि जो लास्ट ईयर होता है प्लान ईयर का, उसमें बहुत सी ऑर्डर आती है। जितनी रुकी हुई ऑर्डर है सारी क्लियर होती है। तो हमारा ये ख्याल है कि पर्टिकुलरली इस साल में काफी ऑर्डर रिलीज होगी 11 प्लान के हिसाब से। ओके, डॉक्टर रेगे, आप क्या डबल डिजिट में आईआईपी को लौटते हुए देख रहे हैं आने वाले महीनों के लिए, और पूरे साल के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं? डबल डिजिट पे मुझे नहीं लगता है आईआईपी आएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट हाइक्स का थोड़ा तो असर, जैसे मैंने पहले कहा, जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनके ऊपर हो सकता है। लेकिन पूरे साल में आईआईपी करीबन 6.5 या 7% के रेंज में रहा और एग्रीकल्चर भी नॉर्मल मॉनसून की वजह से नॉर्मल रहा। तो इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ 8.2-8.3% बहुत आसानी से हो सकता है। ओके, तो राजेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से ही इसको देख रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि उनको और बेहतर आंकड़ा आने की उम्मीद थी जो डेटा आया है उसके मुकाबले में। वित्त मंत्री की राय भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन बाजार जो खुश नहीं है, इसकी क्या वजह है? प्रदीप, बाजार कल का इंतजार कर रहा है। एक जो हमने कहा था कि एक नो एक्शन इलेक्शंस के आने के बाद ही होगा। फिर से हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री ने क्या कहा, लेकिन राजेश, सॉरी, आपकी बात बीच में रह गई। जी नहीं प्रदीप, मैं यही कह रहा था कि बाजार आज आईआईपी के आंकड़ों को क्षणिक रिएक्शन देगा। वही हमने देखा है, क्योंकि बाजार की नजर कल के परिणामों पर है और उसके बाद क्या सरकार कुछ पॉजिटिव पुख्ता कदम उठाती है इकोनॉमी मैनेजमेंट के लिए। तो मंडे से बाजार एक नया रुख पकड़ने की कोशिश करेगा। हो सकता है कल दोपहर से भी शुरुआत हो जाए। और कल यदि इलेक्शंस एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आते हैं, तो आप आईआईपी के डेटा की पूरी डिस्काउंटिंग देखेंगे और भारतीय बाजारों ने जो ग्लोबल पॉजिटिव या नेगेटिव्स को पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं किया, उसके साथ भी सिंक में आ जाएगा। पर इस समय इंतजार है इलेक्शन के रिजल्ट्स का। लेकिन अगर इलेक्शन के नतीजों को एक बार के किनारे रखें, रिजल्ट्स जो कंपनीज के आए थे वहां पे जितना हमने दबाव आते हुए देखा, क्या आपको लगता है कि अब जैसे आईआईपी का आंकड़ा सुधरा है, वैसे जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी सुधरेंगे? ऐसा कोई संकेत लेना चाहिए? प्रदीप, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम एक पूरे रीअसेसमेंट फेज में हैं, चाहे कंपनीज हों चाहे मार्केट्स हों। हमें Q4 के परिणामों के बाद इक्विटीज की री रेटिंग या अर्निंग्स अपग्रेड या डाउनग्रेड्स को देखना है, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट के इतने बड़े परिवर्तन के बाद कंपनीज अपनी कॉस्टिंग, प्राइसिंग सब फिर से स्टडी करना चाहेंगे। तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा इन सब चीजों को फैक्टर करने के लिए। उसके बाद यदि हम एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड मेंटेन कर पाते हैं, और जैसा कि डॉक्टर रेगे ने कहा भी कि यदि हम एक 7-8 का रेंज भी बना लेते हैं आईआईपी के लिए अप टू इन द रन अप टू दिवाली, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा और बहुत पॉजिटिव होगा, गिवन के क्रूड आपका $100 के ऊपर है और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि जुनेजा साहब भी कह रहे थे, शायद बाजार भी काफी करीब से कमोडिटीज के प्राइस को देख रहा है, क्योंकि वो भी कंपनीज के मुनाफे की दिशा तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका, चांडक साहब, जुनेजा साहब और डॉक्टर रेगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। उम्मीद से कहीं बेहतर आईआईपी के नतीजे, लेकिन वो बाजार को खुश नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। बाजार पे तो हमारी नजर है ही, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे लव, स्टॉक्स और थोखा।